दोस्तों, तस्कीन अहमद और संतों ने अपनी तूफानी प्रदर्शन से जिम्बाब्वे को घुटने टेकने पर किया मजबूर। तो वहीं आज बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच कांटेदार मुकाबला देखने को मिला, जहां अंतिम गेंद तक ये कह पाना मुश्किल था कि इस मुकाबले को कौन सी टीम अंतिम गेंद पर जीतती है। तो वहीं रोमांच की सारी हदें पार कर देने वाले इस ड्रामा से भरपूर मुकाबले में कैसे अंतिम ओवर में मुसद्दिक हुसैन ने दिलाई बांग्लादेश को जीत, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट भी दिखाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और मोहम्मद शमी में से कौन खतरनाक गेंदबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, ब्रिस्बेन के मैदान पर आज बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में शाकिब अल हसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो काफी हद तक सही भी साबित हुआ। जहां 20 ओवर में 150 रन 7 विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश ने बना दिए। दरअसल बांग्लादेश की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए संतू और सौम्या सरकार आते हैं, जहां दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करने की कोशिश करी, लेकिन संतू ने पारी को संभाल लिया। लेकिन दूसरी तरफ से सौम्य सरकार मात्र 2 गेंदों पर बिना खाता खोले मुजीबुर रहमान की गेंद पर चकमा खा गए और कैच आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए लिटन दास आते हैं, जहां पर लिटन दास पावर प्ले के अंतिम ओवर में 12 गेंदों पर 14 रन बनाकर उसी गेंदबाज और उसी फील्डर के द्वारा कैच आउट हो गए, जिन्होंने सौम्य सरकार को आउट किया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान शाकिब अल हसन आए, लेकिन आज वो कुछ भी खास कमाल नहीं कर पाए। जहां 13वें ओवर में विलियम ने मुजीबुर रहमान के हाथों 20 गेंदों पर 23 रन बनाने के बाद कैच आउट करा दिया और अब बल्लेबाजी करने के लिए अफीफ हुसैन आ चुके थे। तो दूसरी तरफ से संतों ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके अलावा आगे पारी को ले जाते हुए संतों ने 17वें ओवर में 55 गेंदों पर 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 71 रन बनाने के बाद सिकंदर रजा के द्वारा कप्तान एडमिन के हाथों कैच आउट हो गए और अब बल्लेबाजी करने के लिए मुसद्दिक हुसैन आ चुके थे। तो वहीं पारी के अंतिम ओवर में मुसद्दिक हुसैन नगरवा के द्वारा जत्रा के हाथों 7 रन बनाकर कैच आउट हो गए। दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे नरुल हुसैन 1 रन बनाकर आउट हुए और पारी की अंतिम गेंद पर अफीफ हुसैन 19 गेंदों पर 29 रन बनाकर नगरवा के द्वारा LBW आउट हुए और इसी के साथ बांग्लादेश की टीम ने 150 रन 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना दिए थे। लेकिन 151 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जब जिम्बाब्वे की टीम उतरी, तो जिम्बाब्वे की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान एडमिन और माधवीरे मैदान पर आते हैं और दोनों ने अपनी टीम को बेहद खराब शुरुआत दी। तो वहीं पहला ओवर कराने के लिए तस्कीन अहमद आए, जहां ओवर की तीसरी गेंद पर माधवीरे 4 रन बनाकर मुस्तफिजुर के हाथों कैच आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मिल्टन आते हैं, लेकिन तस्कीन अहमद ने इस ओवर के बाद अपने दूसरे ओवर में भी विकेट लिया, जहां कप्तान एडमिन 8 रन बनाकर नरुल हुसैन के हाथों अहमद की गेंद पर आउट हो गए। तो वहीं मुकाबले में रोमांच पावर प्ले के अंतिम ओवर में आ गया था। जी हाँ दोस्तों, पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए मुस्तफिजुर, तो दूसरी ही गेंद पर शाकिब अल हसन के हाथों मिल्टन को मात्र 8 रन बनाने के बाद कैच आउट करा दिया। जिसके बाद पूरा का पूरा दबाव जिम्बाब्वे पर आ गया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी सिकंदर रजा आए, लेकिन 2 मिनट के बाद ही सिकंदर रजा के आउट होते ही पूरा मुकाबला बांग्लादेश के पक्ष में चला गया था। जी हाँ दोस्तों, इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सिकंदर रजा ने 3 गेंदों पर बिना खाता खोले अफीफ हुसैन के हाथों कैच आउट हो गए और पावर प्ले में 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर बन चुके थे। जिसके बाद पारी को संभालने विलियम्स आया और चकमा खा गए और दोनों ने पारी को संभाला और चकबावा 15 रन बनाकर 13वें ओवर में अहमद की गेंद पर नरुल हुसैन के हाथों कैच आउट हो गए और अब बल्लेबाजी करने के लिए बर्न ने पारी को संभाल लिया। तो दूसरी तरफ से 18वें ओवर में विलियम्स ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक हो गया था, जहां 2 ओवर में जीत के लिए 26 रनों की आवश्यकता थी, जहां पर 19वें ओवर में विलियम 42 गेंदों पर 64 रन बनाकर शाकिब अल हसन के द्वारा रन आउट हुए और अब जीत के लिए अंतिम ओवर में 15 रनों की आवश्यकता थी और गेंदबाजी करने के लिए मुसद्दिक हुसैन आए, जहां पहली ही गेंद पर 1 रन आया। तो वहीं दूसरी गेंद पर ब्रेड इवेंस 2 गेंदों पर 2 रन बनाने के बाद अफीफ हुसैन के हाथों मुसद्दिक हुसैन की गेंद पर कैच आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने नगरवा आए और आते ही 2 गेंदों पर 1 चौका और 1 छक्का लगाकर मुकाबले को काफी ज्यादा रोमांचक बना दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर मुसद्दिक हुसैन ने मुकाबले में रोमांच बना दिया था और नगरवा को 10 रन बनाकर स्टंप आउट करा दिया और अब अंतिम गेंद पर 5 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन यहाँ पर तगड़ा ड्रामा हो गया, जहाँ गेंद को नरुल हुसैन ने स्टंप के आगे ही पकड़ लिया, जिसके कारण गेंद नो बॉल हो गई और इस पर काफी ज्यादा समय बर्बाद हुआ और अभी भी अंतिम गेंद पर जीत के लिए 4 रनों की आवश्यकता थी और अंतिम गेंद को
को मुसद्दिक हुसैन ने खाली फेंक दिया, जिसके कारण बांग्लादेश मात्र 3 रनों से जीत गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार का वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीत सकती है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल।